मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के Trava demiş. डाल दिया Telefon. चलाने की चौधरी उस मखसूस जीप की तरफ बढ़ रहे हैं कि जिसमें सवार होकर वो परेड का मुआयना करेंगे। मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के नायब मुल्क भर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी यौम जमहूरिया की तकरीबात खुश असलूबी से मनाई जा रही हैं। इस वक्त वादी कश्मीर के हवाले से सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मनाई जा रही है, जहां पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी इस वक्त मार्च पास्ट पर सलामी ले रहे हैं और मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस के कंटेंजेंट्स के साथ साथ स्कूली बच्चों के कंटेंजेंट्स भी इस वक्त मार्च पास्ट पर कलाबाजियाँ दिखाते हुए जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको सलामी पेश कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स का भी एहतमाम किया जा रहा है और एक बड़ी तादाद में लोगों की एक बड़ी तादाद इस वक्त इस प्रोग्राम को इन सेलिब्रेशंस को विटनेस करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के बीचों बीच ये तकरीबात अंजाम पा रही हैं, जहाँ जम्मू कश्मीर के हवाले से सबसे बड़ी तकरीब जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में मुनक़द हो रही है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मार्च पास्ट पर सलामी लेकर तिरंगा लहरा रहे हैं। और वहीं बख्शी स्टेडियम में वादी कश्मीर के हवाले से सबसे बड़ी तकरीब अंजाम दी जा रही है। इस हवाले से डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने अपने खिताब में क्या कहा वो भी हम आपको दिखाएंगे और किस तरीके से मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कंटेंजेंट्स ने यहाँ पर परेड की और मार्च पास्ट पर जो चीफ गेस्ट हैं उन्हें सलामी पेश की, वो भी दिखाएंगे। मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला जनाब सुरेंद्र कुमार चौधरी परेड का मुआयना कर रहे हैं। ये बीएसएफ का कंटिंजेंट असिस्टेंट कमांडेंट सुधाकर कुमार की क़यादत में और बीएसएफ के बाद है सीआरपीएफ का दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट रोको असिस्टेंट कमांडेंट नरेंद्र कुमार की क़यादत में और एसएसबी के बाद है आईटीबीपी का दस्ता इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस का दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट कृष्ण कुमार की क़यादत में और एग्जीक्यूटिव पुलिस का अगला कंटिंजेंट है एसडीआरएफ का डीओएसपी अनवारुल हक खान जी की क़यादत में। इसके बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का कंटिंजेंट है फोरमैन मनदीप सिंह की क़यादत में और इस अलाइनमेंट के आखिर में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का दस्ता है। बहुत मुबारकबाद। मैं आज यौम जमहूरिया के मौके पर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और देश की सेना को भी मुबारकबाद देता हूं, जो देश की हिफाजत के लिए हमेशा मुस्तैद रहती हैं। मैं अपनी सेना का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं, जिसकी बदौलत हमने अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस का भी खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो पिछले 36 सालों से मिलिटेंसी का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। इस दौरान हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस, सेना और बाकी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इन्होंने अपनी जवानों ने अपनी शहादतें दी। कई माओं ने गोद सुनी हुई, कई बहनों का सुहाग उजड़ा और कई बहनों से उनके भाई बिछड़ गए। इस सब के बावजूद भी हमारी पुलिस, सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस का हौसला कम नहीं हुआ। वह हमारी हिफाजत के लिए डटी रही। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं और उनको ये कहना चाहता हूं
कि अभी आपकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि आपकी जिम्मेवारी और बढ़ गई है। अभी आपको ड्रग माफिया को भी निस्तो नाबूद करना है और नौजवानों को नशे से बचाना है। मैं आज पहलगाम हमले में मारे गए उन लोगों को भी खिराजे अकीदत पेश करता हूँ जो मुल्क के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर में घूमने आए थे। दोस्तों, पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर को बेतहा जख्म दिए हैं। कश्मीर को जानी माली नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। पाकिस्तान हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने की जालसाजी करता रहा है और अब यहाँ उनकी चालें नहीं चल सकती। अब हमारी कश्मीरी अवाम और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ऑपरेशन संदूर के दौरान भी दुश्मन की नापाक हरकतों से जम्मू कश्मीर को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस सब के बावजूद जो जख्म उन्होंने दिए थे उनसे हम अब उबर चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर आगे बढ़ चुका है। मैं आज इस मौके पर सभी देशवासियों और देश के बाहर से आने वाले सैलानियों से अपील करता हूं कि आज कश्मीर में पुरअमन माहौल है। कश्मीर की हसीन वादियां बाहें फैलाए यहाँ आने वाले सैलानियों का खैर मकदम करने को तैयार खड़ी हैं। आप सभी आए और जनते कश्मीर की इलाही खूबसूरती का लुत्फ उठाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कश्मीर में आपको अपने घर जैसा माहौल मिलेगा। इसलिए आप देश और दुनिया भर से कश्मीर आए और यहाँ की मेहमान नवाजी और आपसी भाईचारे को देखें जो एक मिसाल है। मैं 2 लाइनों में आपसे इल्तिजा करता हूँ, ये दुनिया वालों आओ मेरे घर आओ, मेरी वादियों को निहारो। यह दिन सभी देशवासियों के लिए घर इज्जत हुबल वतनी की अलामत है। इस तारीखी दिन पर 26 जनवरी 1950 को हमारा आइन लागू हुआ था जिसमें हमारा मुल्क एक खुद मुख्तियार समाजवादी सेकुलर और जमहूरिया के तौर पर कायम हुआ। 26 जनवरी हमारी तारीख आजादी में खास अहमियत रखता है। सन 1930 में रावी नदी के किनारे कांग्रेस के लाहौर इजलास में मरहूम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुकम्मल आजादी का ऐलान किया था। 26 जनवरी 1930 को उन्होंने ये अहद किया कि जब तक हम मुकम्मल तौर पर आजादी हासिल नहीं कर देंगे तब तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। इसे हासिल करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे, क्योंकि वे इस तरह का जज्बा जो रखते बीएसएफ के बाद अगला कंटिजेंट है सीआरपीएफ का सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का कंटिजेंट असिस्टेंट कमांडेंट गोकुल कुमार की क़यादत में। सीआरपीएफ जो मुल्क की आजादी से पहले 1939 में ग्राउंड्स रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की हैसियत से हमारे वजूद में आई और 1949 में मुल्क की आजादी के 2 साल बाद इसी फोर्स को नाम दिया गया सीआरपीएफ का सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। सीआरपीएफ जो कि पूरी दुनिया में अंदरूनी सलामती की सबसे बड़ी फोर्स है और सीआरपीएफ और अन्य दस्ता है जम्मू कश्मीर पुलिस का डीवाईएसपी। साइंटिफिक know-how based methodology को employ करके रेस्क्यू ऑपरेशंस बांग्ला के आफत के दौरान पाकिस्तानी जवानों के मुहाफिज जिन्होंने बचाते हैं आवाम के लिए बेहतरीन खदमात पेश करते हैं। उन लम्हात में जब भी पालन होता है सेवियर्स की तरह करते हैं और अपना फर्ज से जिनकी क़यादत कर रही हैं रिज़ा खान की और फ्लैग बेरर हैं मैं शिक्षकी गर्ल्स एनसीसी की एक टुकड़ी सलामी पेश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके ठीक पीछे JNK एनसीसी बॉयज विंग कमांडर मोइन मोहम्मद, मेरा मोमिन फारूक है, मैं SPR सेकेंडरी स्कूल से हूँ। आज यहाँ पे जो है 26 जनवरी का परेड हो रहा है, इसके बारे में
आज ये हमारा आज़ादी का दिन है, ये हम सारे मिलके यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज हमारा स्कूल आया है परेड के लिए। सर्दी तो है बट सर्दी नहीं रोक सकती हमें। क्या मैसेज रहेगी आपकी पब्लिक के लिए मैसेज रहेगी कि सेलिब्रेट कीजिए, आज़ादी का दिन है, इंजॉय कीजिए। माई सेल्फ मीरिम शाह और हम गवर्नमेंट गर्ल्स अमीना कदल से क्या था, मतलब हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी, मतलब 2 हफ्तों से रिहर्सल्स किया हमने, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया हमारे इतने रिहर्सल्स के बाद भी। और हमें बहुत सारों ने कम्प्लीमेंट्स भी दिए, यहाँ तक कि हमें सर ने खुद भी बोला कि आप लोगों का बहुत अच्छा गया। तो हमें एंड पे फिर ये सुनने को मिला कि हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली हमें बुरा तो लगेगा ही। मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करने की। तो आगे जाके अगर हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली, ऑब्वियसली हम उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे और अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। एज हमने देखा यहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा रश था, विजिटर्स भी आए थे जी। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? हमें बहुत अच्छा लगा ये एनवायरनमेंट बहुत रिफ्रेशिंग था हमारे लिए। मतलब ऐसा एनवायरनमेंट बहुत कम देखने को मिलता है और बहुत कम लोगों को मौका मिलता है ऐसे ज्वाइन करने का।